अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि यकुम रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को होगी। रहमतों और बरकतों का महीना आ गया। यकम रमजान कल 25 अप्रैल को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। कहा, तमाम मसाजिद के मुंतजमीन से हुकूमत के 20 निकात का खास ख्याल रखने की अपील कर दी। पहली मरतबा वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास में शरीक हुए। पेशावर में मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई का आज पहले रोजे का ऐलान। सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा होगा। अरब इमारात, मिस्र, मलेशिया और सिंगापुर समेत कई ममालिक में भी आज पहला रोजा रखा जाएगा। मस्जिदुल हराम में पहली तरावीह का एहतमाम। कोरोना के पेश नजर इज्तिमा महदूद रखा गया। मुकम्मल लॉकडाउन कर लें तो भी कोरोना नहीं रुकेगा, हमें वायरस के साथ रहना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एहसास कोरोना रिलीफ फंड टेलीथॉन में खिताब। कहते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन की जाने जाना होगा। टेलीथॉन के दौरान दुनिया भर से पाकिस्तानियों ने टेलीफोन और SMS के जरिए अतियात जमा करवाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा, वफाकी वज़रा और मुशीरान का हेडक्वार्टर्स ISI का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को दाखिली और खारजी चैलेंजेस के साथ कोरोना के असरात पर ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील कर दिया। जवाद अफीक मलिक पंजाब के चीफ सेक्रेटरी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। मेजर रिटायर्ड आजम सलमान को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। आजम सलमान को अहम जिम्मेदारी मिलने का भी इम्कान। कोरोना वायरस दस्तक दे रहा है। कोरोना के खात्मे तक सुप्रीम कोर्ट मस्जिद में बाजमात नमाज का सिलसिला रोक दिया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। कहा, कुरान पाक के मुताबिक जब तक जिंदगी को खतरा न हो मसाजिद में नमाज जारी रहे। दूसरों की और अपनी जिंदगी को महफूज बनाना हमारी मजहबी जिम्मेदारी है। कोरोना सूरत-ए-हाल पर गौर के लिए पाकिस्तान की मेजबानी में साक वज़ीर सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने सदारत की। कहा कि पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली पर काम कर रहा है। तमाम ममालिक का सार्क के तहत शोबे सेहत और खास तौर पर कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ ताउन पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की जानिब से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तारीफ। बरतानिया का हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोरोना के खिलाफ तैयारी और रिस्पांस प्लान की हिमायत का ऐलान। बरतानवी नुमाइंदा एनाबेल जेरी कहते हैं, बरतानिया आजमाइश के इस वक्त में पाकिस्तान के साथ है। शदीद बीमार अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करेंगे। कराची इंतजामिया और ताजरों के दरमियान ऑनलाइन कारोबार पर इत्तेफाक हो गया। ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान का कहना है, कमिश्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में SOPs भी फाइनल हो गए। पीर से जुमेरात सुबह 9 बजे से पहर 3 बजे तक होम डिलीवरी के लिए दुकानें खोलने का फैसला किया गया। ऑनलाइन कारोबार के दौरान तमाम हिफाजती इंतजामात पर अमल करना लाजमी होगा। और आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में 4 हफ्तों की तौसी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। बरोज जुमा और मंगल मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। दुकानों को एहतियाती तदाबीर के साथ सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की इजाज़त। बुजुर्गों और बच्चों के मार्केट्स में आने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई।
हेड लाइन्स अपने जानी बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने कल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लॉकडाउन में सख्ती करने का फैसला कर लिया है। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह के उलमा कराम से राब्ते जारी हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने कल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लॉकडाउन में सख्ती करने का फैसला कर लिया है। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह के उलमा कराम से राबिते जारी हैं। हुकूमत सिंध का फैसला है कि सड़कों पर आवाम की नक्लो हरकत की इजाजत नहीं होगी। मसाजिद में सिर्फ चंद नमाजियों को नमाज अदा करने दी जाएगी। हुकूमत सिंध ने कल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लॉकडाउन में सख्ती करने का फैसला कर लिया है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह के उलमा कराम से राबिते जारी हैं। सड़कों पर आवाम की नक्लो हरकत की इजाजत नहीं होगी। हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि मसाजिद में सिर्फ चंद नमाजियों को नमाज अदा करने दी जाएगी। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह के उलमा कराम से राब्ते जारी हैं। ये बताया गया है कि कल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लॉकडाउन में सख्ती रहेगी और ये फैसला कर लिया गया है। इससे पहले भी गुज़िश्ता जुम्मों में यही देखा गया जब दोपहर 12 से सपहर 3:30 तक की सख्ती की जाती रही है, लॉकडाउन सख्त किया जाता रहा है। कल भी यही फैसला दोहराया जाएगा जब कल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लॉकडाउन में सख्ती करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं सड़कों पर आवाम की नक्ल हरकत की इजाजत नहीं होगी। मसाजिद में सिर्फ चंद नमाजियों को नमाज अदा करने दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया और मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन यूनियन ने आज से मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद रखने का ऐलान कर दिया है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त खबर आ रही है कि यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से जहां मुलाजमीन यूनियन का आज से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बड़ा ऐलान सामने आया है। यूटिलिटी स्टोर्स मैनेजमेंट और बोर्ड जानबूझकर हुकूमत के मसाइल पैदा कर रही हैं। ये चेयरमैन का कहना था। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरा नाकाम हो गए। अहम अपडेट, यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन यूनियन का आज से मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद रखने का ऐलान सामने आया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया और मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन यूनियन ने आज से मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद रखने का ऐलान कर दिया है। आईजी इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फिकार खान के अहकामात पर रमजान मुबारक के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 997 मसाजिद और 33 इमाम बारगाहों पर 2000 से ज्यादा अफसरान और जवान सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। अहम अपडेट, आईजी के अहकामात पर रमजान मुबारक के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। खबर इस्लामाबाद से, जहां 99 मसाजिद और 33 इमाम बारगाहों पर 2000 से ज्यादा अफसरान और जवान ड्यूटी देंगे। आफ्ताब चौधरी हमारे साथ हैं। जी आफ्ताब। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत में रमजान मुबारक के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। ये सिक्योरिटी प्लान डीआईजी ऑपरेशन वकारुद्दीन सैयद ने तश्कील दिया है। इसके मुताबिक 997 मसाजिद और 33 इमाम बारगाहों पर 2000 से ज्यादा अफसरान और जवान ड्यूटी देंगे। तो पुलिस एहलकारों के साथ मसाजिद और इमाम बारगाहों के रज़ाकार भी शामिल होंगे। इस तरह डीआईजी ऑपरेशन का कहना है कि नमाज तरावी के मुतल्लिक जो एसओपी बनाया गया है उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। समाजी फासले और एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद करवाया जाएगा। तमाम जोनल एसपीज जो होंगे वो एसओपी पर अमल दरामद करवाने के पाबंद होंगे और वो खुद दौरान पेट्रोलिंग ड्यूटी चेक करेंगे। हर सेक्टर में जो नाकाबंदी होगी वो इंतहाई सख्त की जाएगी और चेकिंग भी की जाएगी के साथ साथ सिक्योरिटी जो है उसको इंतहाई बेहतर बनाया जाए। नाकू पर मामूर अमला जो होगा उसको अफ्तारी नाकू पर दी जाएगी। इस तरह पुलिस के सीनियर अफसरान जो है वो जवानों के साथ नाकू पर अफ्तारियां करेंगे। तो शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डीआईजी ऑपरेशन का कहना है कि तमाम वसाइल जो है वो बुरुकार लाए जाएंगे। चूंकि सिक्योरिटी के अमूर से मुतल्लिक़ आज एक अहम इजलास हुआ था आईजी की ज़ेर सदारत, तो आईजी ने इन तमाम अमूर की निगरानी डीआईजी ऑपरेशन वकारुद्दीन सैयद के स्पोर्ट की थी। कहा था कि वो सिक्योरिटी प्लान समेत रमजान मुबारक में खुद तमाम अमूर की निगरानी करेंगे। तो डीआईजी ऑपरेशन ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जो सिक्योरिटी प्लान है वो जारी कर दिया है। जी ठीक, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। हुकूमत ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में शनाख्ती कार्ड की मुद्दत की शर्त खत्म कर दी है। गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर कहती हैं कि एहसास प्रोग्राम में मेरिट को यकीनी बनाया जा रहा है। एहसास प्रोग्राम की पहली कैटेगरी में 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरी कैटेगरी पर काम शुरू कर दिया है।
اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ کیش پروگرام میں کیٹیگری 1 80% مکمل ہو گئی ہے، جس کے بعد احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی کیٹیگری 2 چل رہی ہے۔ شناختی کارڈ کی مدت ختم ہونے والوں کو رقم کی ادائیگی بڑا مسئلہ تھا، لیکن اب شناختی کارڈ کی مدت کی شرط ختم کر دی ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے آگے کیسے، تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے 14 دن میں 12,000 روپے کی جو احساس ایمرجنسی کیش ہے وہ 5.75 ملین لوگوں کو دی گئی ہے، خاندانوں کو دی گئی ہے، اور 69 بلین ابھی تک ڈسبرس ہو چکا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو ہم نے SMS سروس چلائی تھی اس پہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ وہ SMS سروس ہم نے 19 اپریل کو بند کر دی تھی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ پروگرام کو غیر سیاسی اور شفاف رکھا جائے۔ یہ پروگرام لاک ڈاؤن اور مشکل حالات میں چل رہا ہے، اس لیے مسئلے آتے ہیں۔ اس وقت فنگر پرنٹس کا مسئلہ بھی درپیش ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ تیسری کیٹیگری پر جلد کام شروع ہو جائے گا اور کیٹیگری میں صوبوں کی آبادی کے لحاظ سے کوٹا مقرر ہے۔